नमस्कार दोस्तों यदि किसी पति पत्नी के रिश्ते के बीच में दरार आ रही है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या ये आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते के बीच में कोई आ रहा है, तो आप कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा करते समय ये छोटा सा कार्य कर ले तो आपके जीवन में चल रही ये परेशानी माता तुलसी की कृपा दृष्टि से बहुत ही जल्द जो है वह खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, माता तुलसी का विवाह जो है जो भी महिला करती है उसके घर में धन दान संपत्ति की भी कभी कमी नहीं रहती है। दोस्तों जो भी इस विधि से पूजा पाठ माता तुलसी की करता है वह अपने जीवन में ऐश्वर्य को पाता है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आपके पति आप किसी भी गलत राह पर चल रहे हैं और आपकी बात नहीं मानते हैं तो आज आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। यदि माता तुलसी की आप पर कृपा होगी तो माँ तुलसी आपके जीवन में चल रहे इस दुख से अवश्य निजात दिलाएंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। कहते हैं दोस्तों जो कार्तिक माह का जो महीना होता है वह महीना बहुत ही पावन बताया जाता है, क्योंकि इस महीने में दीपावली की भी पूजा पड़ती है, गोवर्धन की भी पूजा पड़ती है। भाई दूज के साथ साथ पति पत्नी के रिश्तों से लेकर सारे आपको इस महीने में त्योहार देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि भाई बहन का त्योहार जो होता है वो भाई दूज होता है। इसी के साथ दोस्तों यदि कार्तिक माह की पूर्णिमा पे माता तुलसी की कोई भी स्त्री पूरे विधिवत या पूरे निष्ठा से पूजा पाठ करती है तो उसका और उसके पति के साथ जो रिश्ता होता है वह मधुर होने लगता है। कहा जाता है माता तुलसी का भी विवाह हर सुहागन स्त्री यदि इस भावना से करती है तो उसके घर में कभी भी किसी प्रकार की कोई बीमारी भी घर नहीं करती है, क्योंकि कहते हैं तुलसी जो है वो हर प्रकार से लाभदायक है, गुणकारी है। चाहे उसको साइंटिफिक दृष्टि से देख ले, चाहे उसको आध्यात्म की दृष्टि से देख ले। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरे चैनल पर बताई हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको तुलसी की जो पूजा है वो किस विधि से करनी चाहिए और आपको तुलसी की पूजा करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कार्तिक की जो पूर्णिमा होती है उसमें माता तुलसी की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह में स्नान किया जाता है। यदि किसी से संभव हो जाता है तो वह गंगा स्नान या किसी पवित्र नदी का स्नान बहुत ही सर्वोत्तम बताया गया है। जो भी मनुष्य कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करता है उसके जीवन में चल रही काफी ज्यादा जो बीमारियां होती हैं, बड़ी से बड़ी परेशानियां वह माता तुलसी की कृपा से समाप्त होने लगती हैं। उसके बाद भी दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं सुहागन स्त्रियां सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनती हैं और अपने घर की पूजा पाठ से संपन्न करके उसके बाद अपने घर में माता तुलसी की पूजा की तैयारियां करती हैं। उसमें क्या करती हैं, वह अपने घर में मीठी पिटुआ बनाती हैं या जिसको मीठी पूड़ी बोलते हैं वो बनाती हैं। उसके बाद उन लोगों के घरों में खीर बनती है और प्रसाद में पेड़ा या बर्फी जो भी आपके क्षमता के अनुसार हो आप उसको रख लीजिए, या आप उसमें थोड़ा सा चाहे तो आप पंचामृत भी बना सकते हैं। आपकी जितनी भी सामर्थ्य हो आप जो भी बना सकते हैं अच्छे से, लेकिन प्रेम से बनाइए। जो भी बनाइए उसको आप प्रसाद के रूप में माता तुलसी की पूजा करते समय रख सकते हैं। काफी लोग पूड़ी और खीर का भी भोग लगाते हैं। इसके बाद आप अपने घर में श्रृंगार का सामान मंगाइए। श्रृंगार के सामान के साथ आपको धूप बत्ती मंगानी है। इसके साथ ही आपको यदि आप अपने घर में हवन करते हो माता तुलसी के सामने तो आप हवन भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने घर में जहाँ पर माता तुलसी का गमला रखा हुआ है या जो कह सकते हैं कि माता तुलसी जहाँ पर विराजमान है वहां पर आप अच्छे से आटे का एक चौक पूर लीजिए। चौक बनाने के बाद बीचों बीच में आप उस गमले को उठाकर रख लीजिए और उस गमले को आप सबसे पहले ध्यान देने बात यह है कि दोस्तों कि आपको उस गमले को अच्छे से कलर करना है। आप चाहे तो उसको पीला कलर कर लीजिए। यदि किसी के पास कुछ भी संभव नहीं होता है तो मुल्तानी मिट्टी दोस्तों काफी लोग मंगा के और उसको गीला करके रख लेते हैं और गमले को चारों तरफ से उसको कलर कर देते हैं, जिससे जो गमला जो है वह बहुत ही सुंदर और आकर्षित लगने लगता है। उसके बाद दोस्तों आप लोग गमले पर स्वास्तिक बना लीजिए। गमले पर आप चाहें तो ओम का चिन्ह चिन्हित कर सकते हैं, या आप जय श्री सीताराम का आप उसमें लिखाव कर दीजिए, या चाहें तो आप
ओम तुलसी मैया का आप उसमें लिखन कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं गमले को जब हम सजा लेते हैं तो उसकी जो सुंदरता है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तुलसी माता की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको आसन लगाकर बैठ जाना है। आप दोस्तों आप लोगों को तुलसी मैया की पूजा करते समय जो बातें ध्यान रखनी है, आपको यदि इस भावना से पूजा करनी है कि आपके रिश्ते में चल रही कड़वाहट जो है वो दूर हो जाए, तो आपको ध्यान से इन बातों को सुनना है और उसी प्रकार से आपको पूजा को करना है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, चौक के बीचों बीच में आप अपने गमले को रख लीजिए। उसके बाद आप माता तुलसी पर थोड़ा सा गंगा जल चढ़ाइए और गंगा जल चढ़ाने के बाद आप पूरी पत्तियों को थोड़ा सा अच्छे से आचमन कर दीजिए, पूरे पत्तों को। उसके बाद आप उनको सिंदूर लगाइए और उनको रंग लगाइए, यानी पूरा श्रृंगार करिए। उनका चढ़ाना तो है ही, साथ में आपको उनको श्रृंगार लगाना भी है। बिछिया पहना दीजिए उनको, आप जितने संभव हो जाए उनकी पत्तियों पर आप सिंदूर से आप अवश्य बिंदी रखिए, ये कह सकते हैं। उनकी पत्तियों को आप अच्छे से सजाइए। ये भी एक बहुत ही अच्छा सर्वोत्तम उपाय है। यदि आप अपने सुहाग को अखंड रखना चाहती हो तो उनकी पत्तियों को आप अच्छे से सिंदूर से सजा लीजिए, यानी लाल कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको ये नहीं करना है कि सारी ही पत्तियां आपको लाल कर लेनी है। आप अपने देख कर करिए कि आपके तुलसी के पत्ते में गमले में कितनी पत्तियां हैं। आप थोड़ी सी पत्तियों को जगह जगह पर अच्छे से लाल कर लीजिए, क्योंकि सिंदूर जो है वो सुहाग की निशानी है और माता तुलसी को आप इस दिन सिंदूर जो है वो बहुत ही अच्छे से समर्पण करें। उसके बाद आप माता तुलसी के जड़ में कहते हैं, जड़ जो होती है वह पादुकाएं माने जाते हैं, या कह सकते हैं कि उनके चरण होते हैं। उसके बाद आप उनको जड़ में आप उनके सिंदूर महावर को लगाइए। उसके बाद आपने जो भी श्रृंगार लिया था उसमें से बिंदी निकालकर माता को लगाइए। चूड़ियां जो हैं वो टहनियों को उनके डाल पहना दीजिए। ऐसा भाव बनाइए कि मैं माता तुलसी को चूड़ियां पहना रही हूँ। बिछिया आप जड़ में पहना दाग दीजिए, 2 दाग दीजिए, आप अवश्य दाग दीजिए उनके 2 बिछिया। उसके बाद आप माता की क्या करें कि आप उनको आरती करें। उसके बाद माता की परिक्रमा आप अवश्य करें। जब भी माता तुलसी की आप पूजा करें तो भले ही आप 5 करें, 7 करें, 11 करें, आपको परिक्रमा जो है वो विषम संख्या में ही करनी है, याद रखना है दोस्तों। उसके बाद आप माता को क्या करना है, आपको कैसे प्रसन्न करना है, आपको इलायची लेनी है, क्योंकि कहते हैं इलायची का स्थान सर्वोत्तम बताया गया है पूजा में, खासकर माता तुलसी की, जो कि माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। तो आप 2 जोड़े तो पहले तो आप अपने पति और अपने रिश्ते के नाम से माता तुलसी पर अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि कहते हैं जो भी जोड़े को माता को समर्पित करता है तो वह हमारा जोड़ा अवश्य अखंड रखती हैं। उसके बाद आप माता तुलसी को इलायची अवश्य चढ़ाएं, भोग लगाएं उनको प्रेम से। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप इस दिन माता तुलसी के सामने 16 श्रृंगार के साथ 16 दिए को जलाते हैं जो आटे से बनाए जाते हैं, तो उससे आपके घर में धन धान संपत्ति के साथ साथ आपके घर में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आएगी। कहते हैं 16 दिए जिस प्रकार प्रकाश करते हैं, ठीक उसी प्रकार माता रानी हमारे घर में प्रकाश करेंगी। यदि किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में होगी तो वह माता तुलसी के इस पूजा के प्रताप से दूर चली जाएगी, क्योंकि कहते हैं थोड़े से थोड़े कार्य हमारे जीवन में काफी बदलाव ला सकते हैं। और यदि हम शुभ कर्म करेंगे तो हमारे जीवन में चल रही बड़ी से बड़ी परेशानी जो है वह पल भर में नष्ट हो जाएगी। जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपको कोई स्पेशल एक ही परेशानी है, आपको उसी के लिए उपाय करना है, क्योंकि भगवान की शरण में जाने पर हमें सभी प्रकार के कष्टों से निवारण अवश्य मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, माता तुलसी को आप लाल रंग की चूनर अवश्य चढ़ाएं। जो भी महिला अपने माता तुलसी को लाल रंग की चूनर को चढ़ाती है उसका सौभाग्य जो है वह अखंड रहता ही रहता है। साथ में उसके पति और उसके बीच में जो रिश्ता होता है वह बहुत ही मजबूत रहता है। माता तुलसी को आप चाहें तो, यदि आप चाहते हो कि आपका जीवन में कभी भी किसी प्रकार का टकराव ना हो आपके पति के साथ, तो आप उनको कलावा अवश्य अर्पण करें। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि आप भगवान शालिग्राम का पूजन अवश्य करें इस दिन, क्योंकि माता तुलसी का जो विवाह है वह भगवान शालिग्राम के साथ किया जाता है। तो पूजन करते समय आप भगवान शालिग्राम का भी पूजन करते रहिए। और यदि आपने पंचामृत बनाया है तो भगवान श्री शालिग्राम को आप पंचामृत से स्नान कराएं और उसके बाद आप स्वच्छ जल से उनको अवश्य स्नान कराएं। उनको भी आप चंदन लगाएं और उनको भोग वगैरह दीप दिखाएं उनको, और उनकी विधिवत पूजा करने के बाद उनको प्रणाम करें
और उनसे अवश्य माफी मांगे। दोस्तों किसी भी पूजा करने के बाद जब हम उनसे माफी मांग लेते हैं तो हमारे द्वारा जो भी चूक हुई होती है वह भगवान अवश्य माफ करते हैं, क्योंकि कहते हैं कोई भी गलती यदि हम करते हैं और उसको मान लेते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमको अवश्य माफ करते हैं। इसीलिए गलती हर किसी से होती है और गलती होना स्वाभाविक भी है। तो दोस्तों आपको याद रखना है तुलसी की ही पूजा नहीं, आप किसी भी प्रकार की कोई भी पूजा करें तो आपको अवश्य लास्ट में क्षमा याचना या कान पकड़ के माफी अवश्य मांगनी है। इसी के साथ दोस्तों अब आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, लाभ हर किसी को होना चाहिए। दोस्तों आप अपने जीवन में यदि दूसरों का भला करेंगे तो आपके जीवन में स्वाभाविक ही भला होने लगेगा। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।